Hello, my 12th army. What's about you, my dear बच्चा? दिस इज उत्कृत गुप्ता सर वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल। एंड सबसे पहले बता दूं कि तुम्हारी जो लास्ट स्ट्रेटजी है फॉर फिजिक्स पेपर जो कि तुम्हारा कल होने वाला है 20/5/2022 यानी कि 20 मई 2022 को, उसके लिए लास्ट टिप्स एंड ट्रिक मैं लेकर के आया हुआ हूँ। तो फटाफट देखते हैं। टिप नंबर 1 की बात की है। टिप नंबर 1 में कि आप लगभग एटलीस्ट एक समय पर लगा चले जाओ बेटा। जो आपका ऑफिशियल निकला है वही लगा चले जाओ, क्योंकि आपको चेक करना है कि आप 2 घंटे में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। फिजिक्स पेपर बच्चों को छूटता है और 100% छूटे हुए पेपर बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाता है कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा जो आपका होता है रीजनिंग बेस पे आ जाता है, आपकी कॉन्सेप्ट के बेस पे आ जाता है, तो पेपर छूटता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार लगा के देख लो कि कितना टाइम यूटिलाइज आपको करना है, कहाँ पे कितना समय देना है, कितना नहीं देना है, ये समझ लो। टिप नंबर 2 की बात की है तो फिजिक्स का पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप फार्मूला और डायग्राम तो पक्का लिख चले जाओगे। अगर नहीं आ रहा है आपको वहाँ पे कुछ भी, मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहा है यानी कि पूरा पेपर चले जाओ डायग्राम वैसे लिख करके नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो छोड़ना नहीं है, तुम्हें फार्मूला आ रहा है, उसका डायग्राम आ रहा है तो लिख चले लेना। एक बात याद रखना, फार्मूला जब भी कभी पूछा है तो यूनिट जरूर लिख देना लास्ट में। मतलब जब तुम्हारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें यूनिट बच्चे भूलते हैं, जिसके आधे नंबर कट जाते हैं, आती हुई यूनिट भूल खिलाते हो। ठीक है। टिप नंबर 3 की बात की जाए तो टिप नंबर 3 क्या है, आपके पास रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आप पे आएंगे। ठीक है, जैसे आपके ईएम बेस में पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि इसमें आपका क्या है, इसमें क्या है, उसके आप पूछ सकते हैं कि आप बताओ इसके वेव्स क्या है, इसकी मतलब इसकी वेव लेंथ क्या है, आपकी इसकी जो है आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ये पूछ सकते हैं। टिप नंबर 4 बात की जाए तो आपकी जो रीडिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन आपको जब पढ़ने का समय मिलता है वहाँ पे 15 मिनट्स, तो उसको आपको यूटिलाइज़ करना है। कैसे यूटिलाइज़ करना है कि आपका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, जिसमें आपको जो होते हैं 5 एमसीक्यू मिलते हैं। तो 5 एमसीक्यू को आपको जो है आप ऐसा समझ सकते हो कि वो अनसीन पैसेज के टाइप का ही होता है। बच्चे इसमें गलती करते हैं कि पूरा पेपर डालते हैं और वो आखिरी में करना स्टार्ट करते हैं और उनको लगता है कि नहीं इसमें कुछ पढ़ा नहीं है। लेकिन आप कोशिश करो कि आप सेक्शन सी से स्टार्ट करो, क्योंकि सेक्शन सी से आप स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम बचेगा। प्लस अगर क्वेश्चन छूटते भी हैं तो आपके 2 नंबर क्वेश्चन छूटेंगे, मतलब कि आगे स्टार्टिंग सेक्शन ए वाले 3 नंबर क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं आपको। ठीक है। फिर बात करते हैं टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 क्या है आपका, फाइव पे आते हैं। तो 5 में आपको फार्मूला और डायग्राम पता होना चाहिए। अगर आपके डेरिवेशन आते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप फोंगा डायग्राम और फार्मूला लिखते जाओगे। तो आप याद रखो कि 1 से लेकर के आप उसमें 1.5 यानी कि आधा नंबर या आधा ज़्यादा नंबर आपको जो है 1.5 नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर के आसपास आपको नंबर वहाँ मिल जाता है। टिप नंबर 6 की बात की जाए, टिप नंबर 6 कहती क्या है आपसे। टिप नंबर 6 आपसे ये कहती है कि जो आपके वो होते हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स में आपको याद रखना है कि आप जो है आप कम से कम जो उसमें वो दिया गया है आपके पास, जो भी आपके पास वो दिए गए हैं, आपको यूनिट दी गई हुई हैं, चाहे आप जैसे मतलब आपके पास जो भी कुछ दिया गया है उसको लिख लो, उसके आधा नंबर होते हैं। ये बच्चे यही छोड़ के जाते हैं कि हाँ हमें यूनिट भी नहीं, जैसे आपको दिखाया कि आप उसका मास दे तो आप एम दिखा दो, यहाँ पे एम इतना है। ठीक है। फिर आपको दे दिया कि आपका रिफ्लेक्टिवनेस इतना है तो ये दिखा दो। ठीक है। नहीं भी ज़्यादा क्वेश्चन तो इतना निकाल चले जाओगे, इतना लिख के चले जाओगे तो तुम्हें जो है आधा नंबर में मिल जाएगा। फार्मूला लगा देना, नहीं आ रहा क्वेश्चन आंसर। हाँ एक बात और यहाँ बता देता हूँ 7 शिफ्टे। देखो अगर तुम्हारी मैथ में कुछ थोड़ी वीक है, या जो बायोलॉजी वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं उनसे बता रहा हूँ, अगर थोड़े मैथ वीक है, तुम्हारे कैलकुलेशन नहीं, डीप कैलकुलेशन नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ पे छोड़ दो बेटा। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे कैलकुलेशन करने में तो तुम्हारा पेपर छूटेगा, 100% छूटेगा। अब मान लो आपकी वो वाले न्यूक्लियर चैप्टर के आ गए, उसमें बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। हाँ एक बार याद रखना, जो इतनी तुम्हारी यूनिट होती है कन्वर्ट होती है, जैसे 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर के आसपास होता है ना। तो ये सब याद रखना कि 10 नैनोमीटर किसमें चेंज करना है। ठीक है, ये सब ध्यान रख चलना। ठीक है। फिर तुम्हारी जो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज़ जितनी भी हैं इसको देख डालो, और पेपर आसानी आएगा, इतना कोई कठिन पेपर नहीं आएगा तुम्हारा। ठीक है। फिर इसका और बट ये है कि जैसे मैंने बताया उस तरह प्रॉपर स्टडी का काम करोगे तो कर पाओगे पेपर, नहीं तो पेपर छूटने का भी डर रहता है। फिजिक्स पेपर रहता है, केमिस्ट्री पेपर इसलिए नहीं था क्योंकि केमिस्ट्री पेपर में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे थे। इसमें आपको क्या है, आपके माइंड पे क्वेश्चन आएंगे, आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो उस चीज़ को, उसके हिसाब से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो मैंने बता दिया भैया क्या क्या पॉइंट है। 7 पॉइंट अगर फॉलो कर लोगे तो मे भी हो, अगर तुम 22 नंबर के हो तो फिर तुम चाहे 25 नंबर के आसपास पहुँच जाओ। ठीक है। थोड़ा मेरा कैमरा मूव कर रहा है बेटा, 1 सेकेंड। ठीक है। तो आखिरी बार मैं कहूँगा सबको ऑल द बेस्ट बच्चा। और 4 के आना है, स्माइली ले लो उत्कर सर की, और 4 के आना है। ठीक है पेपर। बाय बाय, मिलते हैं मैथ्स के पेपर में। हाँ मैथ्स के पेपर में आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाऊँगा। ठीक है। ओके बाय बाय, सी यू सून।